अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। मैं अभी ऑफिस से वापसी पे खड़ा था इधर भाई के पास जूस पीने के लिए, और मैं काफ़ी अरसे से हैरान हूँ कि ये वाला दरख्त जो है ये रोडें चौड़ी करने वालों की नज़रों से बचा हुआ कैसे है हमारी नहर पे। नहीं तो रोड चौड़ी करनी हो या ना हो, दरख्त के जड़ों में रंबा पहले रख दिया जाता है। और ये उसी रोड के किनारे पे है जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 माह से उखाड़ी हुई है, और अभी तक बनने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि नई हुकूमत, नए फंडे, नए बहाने ठेकेदारों के पास। और आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है। आप लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये जो दरख्तों के साथ कत्लेआम हो रहा है ना हमारे यहाँ पे, और उजाड़ दिया हुआ है, ये टेम्परेचर ऐसे ही नहीं इतना बढ़ रहा, बहुत देर हो चुकी है अब तो। हर जगह से आवाज़ उठाएं, जहाँ पे भी बिला वजह दरख्त को काटा जाता है। दरख्त जो रोडें चौड़ी कर रहे हैं वो कौन सा कोई इतनी काम की कर रहे हैं कि बंदा उसके हक में हो। रोड चौड़ी करना कोई हल नहीं है। यूरोप में आप देख रहे हैं कितनी तंग रोडें होती हैं। असल है आपने डिसिप्लिन क्या सिखाया है। आपने रोड, बिजली, पानी इसके अंदर कौम को फंसा के उसको असल इखलाकियात, असल जो कुदरत की हिफाजत करना था, उन सब चीज़ों से उनको दूर कर दिया। जो असल सिखानी चाहिए थी उनको, असल पहले कौम तो बनाते, पहले उनको अक्ल तो देते कि एक दरख्त जो है उसके साथ कितनी जानें जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है जब मैंने नए अपने वहाँ पे प्लाट पे दरख्त वगैरह लगाए, तो वहाँ पे दो बुलबुल के ना ऐसे थे, जोड़ी कह लें कि नर और मादा आके रहने लगे। अब माशाल्लाह वहाँ पे 6 से 7 हैं। और जब मैंने एक दफ़ा गलती कर ली थी बाबा जी को सर्दियों में कह के कि इसको आप ना वो छंगाई वगैरह कर दें, जैसे सर्दियों में कटवा देते हैं, तो बाबा जी ने ना रख के काफ़ी ज़्यादा ही उसकी ना काट छाँट कर दी। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनों के घर को बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे आपको अगर मैं बाईपास दिखाऊँ ना, ये देखिए लाहौर की भी माशाल्लाह नहरें हैं, भरी हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये हमारी नहर देख रहे हैं, ये आ जाके ये ना इनको कोनू मिलता है, ये कोनू, ये कोनू शोनू लगाए हुए हैं, कोनू, ये इनको ना सूखा इलाज मिला हुआ है। किसी भी जगह पे, पौधों की जगह पे टाली, शीशम, सफ़ेदा वगैरह उसको बर्बाद करके हर जगह पे कोनू लगा दिया है। सिंगल हैबिटेंट जब आप कर दोगे तो क्या परिंदे इस पे घोंसला बनाएंगे और क्या वो रहेंगे। और फिर अमराज, जल्दी अमराज, गर्मी, हीट स्ट्रोक, इससे फिर पता नहीं पिटते क्यों हैं ये लोग। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं गोप्रो लूँ जल्द अज जल्द, ताकि वो मैं अपने ना बाइक के आगे लगा के तो आपको दिखाऊं कि जिस रास्ते से मैं अपने घर तक पहुंचता हूं ना, उस रास्ते को तबाह करके रख दिया हुआ है। ये यूनिलीवर वाली साइड है, मतलब एक ये भी नहीं है कि कोई आम रोड्स हैं या इस तरह से, और तबाह किया हुआ है। और जब तक पहली वाली रोड बननी है, वो क्योंकि 6 से 7 महीने लगा देने पहली रोड बनाने को, उतनी देर में अगली तैयार होनी है इनके लिए ना। मैं दिखाऊंगा नहीं, ये बड़ी तेज़ नहीं प्रोटोकॉल हमारे जो जिन्होंने हमारे काम करवाने होते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ये वो प्रोटोकॉल जा रहा है तेज़ी से। पता नहीं किस बात की जल्दी है। अवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। किस चीज़ की जल्दी है, किस लिए इतनी तेज़ भगा रहे होते गाड़ी। शायद इसलिए पहले पहुंचना चाह रहे होते कि मेरे तो पहले कोई और ना हाथ मार लवे, शायद इस वजह से भगा रहे होते तेज़ गाड़ी। उसके अलावा तो कोई समझ नहीं आती। हट जो साइड दे हो, जो साहब नूं लंघ लैण दो। ये बर्बादी की दास्तान है और बड़ी दूर तक लिखी गई है, बड़ी दूर तक लिखी गई है बर्बादी की दास्तान। यह देखें, इनको 8-9 महीने के बाद याद आया कि यहाँ पे गटर लाइन भी ख़राब है। यहाँ पे ना रोड्स बनी हैं, ना म्यारे ज़िंदगी बना है, ना कौम बनी है। बने हैं तो सिर्फ बैंक बैलेंस और तबाही बनी है, बस, और कुछ नहीं मिला इस कौम को। और मजाल है, हराम है कोई दरख्त नज़र आ जाए, बेड़े गर्क हुए पड़े सारे हैं।
ये देख लें, दरख्तों से प्यार करने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कहते हैं कि दरख्तों से प्यार करें, और इधर आप हालत चेक करें। ये ना 20 साल के बाद यहाँ पे मैंने दरख्त लगे देखे मार्केट के बाहर, और रख के रंबा उनके जड़ों में मार के ना ये पाइप बिछाए जा रहे हैं। ये पीछे ये पाइप नज़र आ रहे हैं आपको, ये हमारे तरक्याती काम जो सारा साल सारी ज़िंदगी खाबे और खाजे तैयार करने के लिए ना, और उन दरख्तों की जड़ों में रख दिया। क्या उसने चलना है, ये देख रहे हैं इस नीम को कितनी छोटी सत्यानाश किया हुआ है। उस दिन ही याद आ गया, जैसे ही पौधे चले, ये तीसरी दफ़ा इन्होंने बेचारों ने पौधे यहाँ पे पूरे किए हैं दोबारा से लगाने के लिए। यहाँ पे कबाड़ी साहब की दुकान है, उधर मजदूर ना सारा दिन नचते हैं इन्होंने दरख्तों के आले दुआले, कि किसी भी टाइम ना कोई एक अड्डा हथौड़ा लगे तो दरख्त टूटे। कोई कदर कोई चीज़ नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कदर कर जाए दरख्तों की। और फिर रोते हैं कि पता नहीं हीट वेव च इजाफा क्यों हो जाता। हाँ जी, तो घर पहुंच गया माशाल्लाह, आगे चेंज वगैरह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खाने का वेट कर रहा हूँ, खाने वाले ने आना है, डिलीवरी ही होम डिलीवरी का ही किया है। सारी बात है, घर पे तो है नहीं बच्चे। बेगम के बड़े फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है। बाकी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मुझे याद है कि जब मैं ये घूस रोड्स वाला सीरीज़ को शुरू करने जा रहा था ना, तो मुझे याद आ गया कि आज से 4-5 साल पहले भी मैंने ये वाली चीज़ें सोची थी कि यार मैं भी ना इस तरह की फ़ोटो शोटो लगा दिया करूँ कि मेरा सोना शहर रहीम यार ख़ान, और डेजर्ट वाली साइड की जाके तस्वीरें लगा दी, और ना वो वीडियोस लगा दी जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारी असल हकीकी ज़िंदगी से। अगर वही वाली पोस्टें लगाते रहे ना, तो हम गद्दारी कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ और अपने आने वाली नस्लों के साथ। अगर हमने इसी तरह का माहौल दिया घिसा पिटा सा, आज तक वही पुराने घिसे हुए मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। जैसे मैंने अभी आपको पीछे वीडियोस में भी दिखाया, दरख्तों के साथ क्या हाल कर रहे हैं, हमारी रोड्स का क्या हाल है, हमारी सेहत का क्या हाल है। आज जब वालिदैन परेशान होकर हमें कॉल करते हैं ना कि हमारे बच्चे को आज नक्सीर आने लग गई, या हीट वेव की वजह से वो उसको बुखार हो गया या कुछ ऐसी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्या हमने अपना कत्ल अपने हाथ से ही तो नहीं कर लिया। क्या हम लोग खुद नहीं हैं अपने इस कत्ल के ज़िम्मेदार। जिन लोगों को हम आज तक प्रोटोकॉल देते रहे हैं, या जिनकी चापलूसी के लिए हम लोग इतने आगे चले गए, हमने बड़े घाटे का सौदा किया, इतने घाटे का सौदा किया कि आज वो हमारे लिए एक अजदहा बन के हमारे सामने आ चुका है। जिस रोड का मैंने आपको अभी दिखाया, इतने बड़े बड़े गटरों के जो खड्डे खोदे हुए हैं, वहां से अगर किसी मरीज को या किसी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता होगा, पता नहीं लोग कर रहे होंगे एहतजाज, लोग कुछ कह रहे होंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि अगर मेरी फैमिली में से कोई बंदा बीमार हो या कुछ ऐसे हो, तो वो वहां से कैसे गुजरता होगा। ये अल्लाह का करम है, इस पे लाख शुक्र अदा करें कि अगर हम पहुंच सकते हैं टाइम पे हॉस्पिटल। अगर मैं सिर्फ आपको अपना लाइफस्टाइल ही दिखाता रहूं और असल चीज़ों से, असल हकायक से हट के ही वीडियो बनाता रहूं ना, उससे भी गुजारा नहीं होना। हम कब तक अपने आप को भी धोखा देंगे अपनी, और हम असल में अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, हमने हमने अपनी नस्लों का भी, जो आगे आने वाली नस्लें हैं ना, मेरा बेटा है तो मैं उसके साथ भी ये गद्दारी कर रहा हूँ कि जैसे मेरे बाप दादा ने ज़िंदगियाँ गुजारी, जैसे मैं जिस माहौल में से गुजर गया, जिस तरह का मैंने शहर देखा, उसी तरह की आगे मेरा बेटा भी देखता रहे, हमें इसी तरह के चूना लगाया जाता रहे। ऐसे ऐसे कौन बर्दाश्त कर सकता है, और कब तक बर्दाश्त करेंगे। और हद होती है, मैं कहता हूँ हिम्मत है इस कौम की ना कि इसने इतना बर्दाश्त किया है, नहीं तो सूरत हाल बाहर बहुत गंभीर है, और कुछ आपको मेरी वीडियोस के जरिए भी देखने को मिल रही है। अभी तक तो 74 सालों में वो शऊर ही नहीं आया, तो आगे इनकलाब तो पता नहीं कब आना है। और कुछ मैं ना अक्सर कहा करता हूँ अपने दोस्तों को कि कुछ मुल्क हैं दुनिया में, हम सिर्फ साउथ अफ्रीका को देखते रहते हैं कि नेल्सन मंडेला साहब की वजह से वहाँ पे इनकलाब आ गया था, नेल्सन मंडेला साहब की वजह से इनकलाब आ गया था। तो कुछ ऐसे भी हैं उसके साथ ही, उसके बॉर्डर के साथ ही जुड़े हुए बहुत सारे ममालिक, कीनिया, सूडान, एरिट्रिया, जिम्बाब्वे, जहाँ पे इनकलाब नहीं आया। आगे से आगे बदतर, कहत साली,
मतलब खाना जंगी, इस तरह की चीज़ें ही आई, इनकलाब नहीं आया। तो इस खुश फहमी में भी कोई ना रहे कि किसी इनकलाब के चक्कर में वो घर में ही बैठा रह जाए। बाकी दोस्तों, मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता, ना मेरा ये मुद्दा है, लेकिन मैं ना उन चीज़ों को सिर्फ सामने लेके आ रहा हूँ जिन पे मैं कुड़ता रहा हूँ। मैं सीधी सी बात करूँगा कि मैं कुड़ता रहा हूँ पिछले 11-12 साल। ये वाकई पछताने वाले हैं। बाकी आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त ही कर सकते हैं। वो मैंने तो दुआ के हवाले से भी यही चीज़ नोट की है कि अगर आपकी नीयतें, आपका अमल और अशफाक साहब का एक कॉल है जो मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, जब तक किसी नेकी में बातन की कुव्वत ना हो ना, बातन से मुराद है हमारा जो अंदरूनी ताकत है, या जो जब तक हम इरादा करके उसके लिए निकल नहीं खड़े होते, तो तब तक वो नेकी या वो जो हमारे अंदर की अच्छाई है ना, वो सही तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। अगर हम अंदर ही अंदर नेक बने रहें, गो के हमने एक अपने आप पे एक लिबादा ये भी ओढ़ लिया हुआ है, ये हमने ना कई चीज़ों के एक्सक्यूजेस के कुशन डाले हुए हैं कि जी अंदरों तो असी बुरा जानते ही हैं ना फलां काम नू, इससे हम क्या है अपने आप को एक सेफ रास्ता दे रहे होते हैं कि चल इससे बहाने मेरी जान छूटी। जबकि इस तरह से जान नहीं छूटती। अगर जान छूटती तो आज हर बंदा परेशान हाल ना होता, और हर बंदा ये ना सोच रहा होता कि यार ये हम लोग किस तरफ को चाह रहे हैं, किस नहज पे आज माशरा पहुंच गया है। तो जब तक आपकी नेकी को बातन की ताकत नहीं मिलती और आप उसके लिए निकल नहीं खड़े होते, या जब तक आप कोशिश नहीं करते, मैंने भी 4-5 साल लगा दिए इस बात को सोचते सोचते, आज शुरू करता हूँ, आज शुरू करता हूँ। अपने तौर पे, अमली तौर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना करना चाहिए उतना करते, लेकिन जो ये बड़े पैमाने पे ख़राबियाँ आई हैं ना, इनको सही करने के लिए जब तक हर कोई ना तैयार हुआ और हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी ना समझी, तो हम ये, मैं कहता हूँ कि किसी और के साथ नहीं, अपनी नस्लों के साथ, अपनी जो हमारी औलाद है, हम उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत ही बुरा कर रहे हैं। अगर तो आप लोगों को ये इसी तरह से कबूल है तो इसी तरह से ही चलने दें, और अगर आप समझते हैं कि इसको बेहतर बनाने की गुंजाइश है और इन लोगों से छुटकारा हासिल करना है, या अपने तई हमने इस माशरे को और इस मामलात को बेहतर करना है, तो हमें फिर चिलचिलाती हुई धूप के अंदर चाय वाले का वेट किया जा रहा है। से सफ़ेद दिन निकला हुआ है, बाहर से ही ऑर्डर दिया था। बैचलर लाइफ ऐसी ही होती है जब घर पे कोई ना हो। आजा भाई, तेरा ही इंतजार है। वो आ गया भाई छाँव में, आ जाओ आप। चाय है, चाय। बिरयानी वाला भी आ गया साथ ही, बिरयानी लेके चलते हैं अंदर, जाके फिर इसको खाता हूँ। अच्छा जी, चाय आ गई है। फूड पांडा वाला भाई ने जब आके बिल बताया तो मैं हैरान रह गया। कहता है 160 रुपये। पहले मैंने सोचा कि पता नहीं 160 क्यों मांग रहा है, मैंने पता नहीं मोटरवे पे ऑर्डर दे दिया है। तो कहता नहीं सर, वो 60 डिलीवरी चार्जेस वगैरह और ये वो मिला के। लेकिन खैर वो बाद में जब मैंने उसको खोला है डिलीवरी बॉक्स को, तो 2 कप चाय थी। तो इसका मतलब ठीक थे 160। अगर सारी बात है 60 120 की वो हो गई चाय, और 30 रुपीज़ ऊपर उनके डिलीवरी चार्जेस। नहीं तो मुझे ऐसे ही लगा था कि मैंने शायद ना मोटरवे पे ऑर्डर दे दिया, तो इस वजह से इतना रेट है। बेगम घर पे नहीं है लेकिन इंतज़ाम पूरा कर दिया है उसने। ये बिरयानी है, ये पता नहीं शामी है इस तरह के या चपली कबाब छोटे साइज़ के हैं। खैर अंदर जाके तो एक जैसे ही हो जाने, तो करते हैं बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई।
तीनों कबाब खा लेने के बाद मुझे पता चला है कि ये चपली कबाब ही थे। जब तीनों मैंने खा लिए ना तब पता चला है। और खाते वक्त मैं यही सोच रहा था कि मैं गलत हूँ या डिलीवरी करने वाले गलत हैं, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। हाँ जी, तो खाना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप लोगों से भी इजाज़त लेने का टाइम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो चीज़ पसंद आए उसके हवाले से कमेंट भी ज़रूर करें और अपनी जो राय है उससे भी हमें आगाह करें ताकि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट कर सकें इंशाल्लाह। ये छोटी सी कोशिश है, इससे कोई बेहतरी आ जाए, कोई मामलात में कोई सुधार आ जाए, कुछ हो जाए, तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और हमारे लिए क्या हो सकती है। बिल्कुल कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन जारी रहेगा, आप लोगों से ताउन की भी उम्मीद है। और आगे से आगे दोस्तों रिश्तेदारों के सबको शेयर भी करें मेरा चैनल और सब्सक्राइब भी करवाएं। फिर मुलाकात होगी अगले नए व्लॉग के अंदर, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई रूटीन के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ बख्शे। आमीन। अल्लाह।